अरे चल चल ना चल। मैडम यही है, यही आपका छुप के एकदम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था आपका, यही है। ये मैया की सासू मैया। देखो हमारा खोपड़ी ना पहले से आउट है, बता रहे हैं। हो सकता है कि तुम हमारे हाथ से मरमर आ जाओ आज अगर झूठ बोलोगे तो। इसलिए जो पूछेंगे उसको घुमाना मत, उस बात को सीधा हमको जवाब देना। काहे हमारे पीछे लगे हो? मैडम मैं आपका पीछे नहीं कर रहा था मैम। मैं खाली आपकी वीडियो बना रहा था मैम। वो क्या है, हमारे जो सर है उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद आया। नाम क्या है तुम्हारा? मैडम कपिल है मैम। लेकिन ये वीडियो को करेगा क्या तुम? मैडम वो क्या है ना, वो आपको अगले पुलिस बेस्ट एड में आपको लेना चाहते थे, बट आप तो उनको मुंह पे मना कराए, तो बस इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आपकी वीडियो बनाओ, ताकि जो भी मॉडल ये रोल करेगी बद्रा सर एकदम आपका स्टाइल और आपका एटीट्यूड उसको देंगे। इसकी मैया की सासू मैया। मैम एक बार कैमरा ऑन नहीं, प्लीज ज्यादा मत बोल, तुमको ऑफ कर देंगी यू। अरे मैम सॉरी मैम। अरे करिश्मा जी रुकिए। क्या 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 क्यों शोर मचा रहे हैं? मैडम से देखिए ना, करिश्मा जी गई है उस बत्रा के पास अपना भौकाल दिखाने। चीता गाड़ी निकालो, हमें करिश्मा सिंह को रोकना होगा। जी मैडम। मुझसे क्यों नहीं पूछा? इग्नोर, ठीक है। वो तुम्हें कर रहे हैं। क्या? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारा वीडियो रिकॉर्ड करने का, वो भी हमारे परमिशन के बिना? एंग्री यंग वुमेन। मैडम जी आप बेकार में उखड़ रहे हो मैडम जी। देखिए क्या है ना मैडम जी, मैं ना मैडम जी बहुत क्रिएटिव बंदा हूँ और मुझे बड़ी अलग और यूनिक चीजें ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाती हैं। इसीलिए जब मैंने पहली बार देखा ना आपको, आपका स्टाइल और स्वैग कसम से मैडम जी टच कर गया मुझे। तोते उड़ गए थे जी मेरे। बस मैंने तभी ठान लिया था कि मेरे एड में मॉडल ना आप ही हो गए, लेकिन आपने मना कर दिया मैडम जी। तो किसी ना किसी मॉडल को तो काम करना ही था ना मैडम जी, इसीलिए बस इस बच्चे को भेजा था कि आपका स्टाइल आपका स्वैग सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके ले आए, ताकि आपकी जगह कोई भी मॉडल वो करे ना तो मतलब उसमें वही भौकाल वही स्टाइल वही एटीट्यूड आना चाहिए, एकदम एकदम गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस मैडम जी। जल्दी चलो, स्पीड बढ़ाओ। मैडम सर बहुत ज्यादा स्पीड है इसका। सवाल क्या? ठीक है आराम से जाओ, मतलब जल्दी चलो। अरे मैडम बातचीत से मामला निपटाते ना। गुस्सा। इतना सा बात के लिए आपने उस बेचारे को पूरा धूप में घुमा दिया हमारे पीछे। हाँ मैडम जी, क्या करता, आपने मना कर दिया था ना। तो भैया एड में काम करने से मना किए थे, मदद करने से मना नहीं किए हैं हम। हैं जी? मतलब ये कि तुमने कहा था कि एड में काम करने के लिए तुम दोगे कितना? 2 लाख। 2 लाख दोगे तुम। तो देखो भैया ऐसा है कि हम तो कर नहीं पाएंगे, हम क्या सरकारी मुलाजिम है ना, तो हम ये मॉडल नहीं कर सकते, हमको अलाउड नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ मैडम जी? फिर क्यों हम बात कर रहे हैं? बात तो पूरा सुन लो, बीच में मुंडी घुसाओगे ना सुन पाओगे ना समझ पाओगे। तुमको हमारी तरह एकदम बवाल एकदम क्या बोलते हैं दबंग पुलिस ऑफिसर चाहिए ना अपने ऐड के लिए, है ना? हम नहीं हो सकते, लेकिन हम किसी को तैयार तो कर सकते हैं जो बिल्कुल हमारी तरह डायलॉग बोलेगी, तो फिर बात बन जाएगी तब भी। मतलब ये कि वो कौन सा परफॉर्मेंस तुमने अभी बोला था? गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस। बस वही गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस, वो भी गर्दा उड़ा परफॉर्मेंस देगी, बिल्कुल हमारी तरह होगी। चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा मैडम जी, लेकिन ट्रेनिंग देने के लिए 2 लाख रुपए। 1 लाख एडवांस। अबे कुक्के मुंह क्या देख रहा है, अकाउंट में ट्रांसफर मारा 1 लाख रुपए जल्दी से, और हाथ कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। ओके सर। मैडम अकाउंट नंबर? नहीं कोके कुक्का जो भी आपका नाम है हमारे अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा जिसका अकाउंट नंबर ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। कौन है जी वो? दीप्ति शर्मा।
अरे कुक्के खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जिस अकाउंट में बोल रही हूँ उस अकाउंट में ट्रांसफर मार जल्दी जल्दी। जी बॉस, अभी मारता हूँ। मैडम मैं तो कह रहा हूँ जी, आप आज ही से मेरी मॉडल की ट्रेनिंग चालू कर दो। मुझे ना बस कंट्रोल कॉपी पेस्ट चाहिए एकदम डिट्टो आप जैसा। हो जाएगा। दरोगा जी देखा तो बहुत, पर आप सा ना देखा। ऐसा बोलोगी? हाँ, एकदम एकदम ढीली ककड़ी की तरह। तुम पहले सीधा हो, एकदम कड़क खड़ी हो, तुम पुलिस वाली हो, पहले उसको फील करो। तुम खाकी वर्दी पहनी है, तुम क्या मजाक समझ रही हो क्या इसको? फील करो उसको, आत्मविश्वास लाओ अपने अंदर, एकदम कड़क खड़ी रहो। ऐसा बोलोगी ना तो तुम्हें बाहर के लोग जो है ना वो तुम्हें पुलिस नहीं समझेंगे, 100 रुपए देंगे और बोलेंगे कि मैडम वंस मोर। समझ रही हो? एकदम कड़क रहो, एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, पुलिस वाली हो, पावर है तुम्हारे हाथ में, और फिर अपना डायलॉग बोलो। समझी कि नहीं समझी? हटो तुम, हम तुमको बताते हैं। एक बार ला दो, डंडा दो, इधर आओ, देखो हमको। आओ इधर करो, आओ। वाह मैडम। मैडम मैं देखता हूँ। तुम रहने दो भाई साहब, तुम रहने दो। हाँ चलो, लो भाई। अम्मा वकैती बंद करो, वरना वो हाल करूंगी ना, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा नहीं देखा। छा गई जवान, छा गई। व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ डायरेक्शन मैडम, व्हाट अ डायरेक्शन। धन्यवाद। आपको मिल गया आपका मॉडल। हमको हमारा चश्मा मिल सकता है क्या? है कि हम अपना चीजें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। थैंक यू। चाल देखी, यही चाल चाहिए। आग लगा दूंगा, तबाही मचा दूंगा। करिश्मा सिंह। मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, अच्छे से फटकार लगाइए, अच्छे से डांट लगाइए। हम तो कहते हैं लाइन हाजिर कर दीजिए ताकि अकड़ निकल जाए इस ताड़ के पेड़ की। करिश्मा मैडम, वो पुष्पा जी मैडम सर को आपके बारे में भड़का रही थी। हो गया आप सबका। देखिए करिश्मा सिंह, पंखा ये कैसे चल रहा है? हो गया आप सबका, अब काम कर ले। करिश्मा सिंह, तो फाइनली आपने अपनी मनमानी कर ही ली। नहीं, अब बता भी दीजिए कि अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी की आपने इस थाने के लिए। मैडम सर हम क्या किया होगा मैडम सर? अपना भौकाल दिखाया होगा, उस बतरा के बच्चे को सबक सिखाया होगा, उसका दांत नाक मुंह सब तोड़ दिया होगा। बतरा भी पड़ा होगा अस्पताल के आईसीयू में, और हमारा डिपार्टमेंट हम सबकी इंक्वायरी की तैयारी कर रहा होगा। करिश्मा सिंह, हम आपसे 100 बार कह चुके हैं, कुछ मामलों को पेशेंटली हैंडल करना पड़ता है। ऐसे दिलवाएंगी आप जस्टिस दीप्ति को? इस तरह से उसकी नौकरी वापस उसे दिलवाएंगी? नहीं, अब आखिर बता भी दीजिए कि आप क्या करके आई हैं ताकि हम डैमेज कंट्रोल करना शुरू करें। पूछिए ना मैडम सर, पूछिए वहां जाके कौन सा नया गुल खिला के आई है हमारी जान को, हमारे लल्ला को। पूछ रहे हैं पुष्पा जी। मैं जानती हूँ कि आप मेरी मदद करना चाहती हैं और दिल से करना चाहती हैं, और मैं इस बात की आपकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए, ना कि कोई एहसान या दया। आपने जो बत्रा सर के अकाउंट से 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए हैं, वही पैसे मैं आपको आज वापस करने के लिए आई हूं। क्या? नहीं, हम तुम पे कोई एहसान, कोई दया नहीं कर रहे हैं। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए तुम्हारे लिए। हम तुम्हारे उसके ऑफिस में गए थे, उसने हमें कहा कि वो एक कोई एड की कास्टिंग कर रहा है जिसमें उसको एक पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बिल्कुल हमारी तरह दिखती है। उसको पता नहीं हम बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं, हमारा स्टाइल पसंद आ गया है, तो वो हमें कास्ट करना चाह रहा था, लेकिन हम कास्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने मना कर दिया। लेकिन उससे फिर हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी एक लड़की को हमारी तरह बना सकते हैं, बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल दबंग बना सकते हैं अगर आप चाहे तो। उसी के हमको 1 लाख रुपए मिले, और ये 1 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए क्योंकि हमको पता है कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत अभी तुमको है। तुम ऐसा मानो कि एक बहन ने अपनी बहन को हेल्प कर दिया। पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए मैडम, ये पैसे मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। शायद आज पैसे मेरे काम किसी तरह आ भी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको सच में मेरी मदद करनी है ना, तो आप इस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कीजिए जो हर किसी के मन में रहती है कि अगर प्रेग्नेंट है तो
तो किसी काम की नहीं रह जाती। आपको गिफ्ट देना ही है तो बत्रा जैसे लोगों की सोच बदल के दीजिए। एंड आई एम श्योर कि आप ऐसा जरूर करके दिखाएंगी, वो भी अपने दिए हुए 24 घंटों में से ही। मैं चलती हूँ। तो मतलब अगर सिचुएशन हमें ठीक से समझ में आई है तो आपने बत्रा के साथ कोई मारपीट नहीं की? जी। तो आपने सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? हम खामखा आपको इतना कुछ बोलते गए और आप सुनती गई चुपचाप। वो तो हम सुनने के आदी है ना मैडम सर। बहुत भरोसा है मैडम सर दीप्ति को हम पुलिस वालों पर, और हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना बिल्कुल टूटने नहीं देना है। करिश्मा सिंह, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अब कल के कल ही हम दीप्ति को उसकी नौकरी वापस दिलवा कर रहेंगे। कैसे मैडम सर? कुछ सोचा है हमने, देखते जाइए। चलो ना जल्दी जल्दी, हमें फोन करना है, हमें अभिनय कर रहा है। मैडम सर अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। पक्का ये काम करने के लिए पुष्पा जी को देना है। हाँ है नहीं पुष्पा जी, अच्छे से करना प्लीज। लगे फोन। हेलो। हेलो जी कौन? पुष्पा। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि बोल रहे हैं हम। अतरंगी एडवर्टाइजमेंग एजेंसी से। अभी नई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अभी आंखें खोली है हमारी एजेंसी ने इस बिजनेस की दुनिया में। जरूरी काम था इसलिए फोन किया था आपको। आप दीप्ति शर्मा ही बोल रही है ना, क्रिएटिव डायरेक्टर? हाँ बोल रही हूँ। देखिए, जैसा कि हमने कहा था, हमारी ये जो कंपनी है अतरंगी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अभी मार्केट में आई है, और हमें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो हमारी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर लेके जाए। आप मत चलिए ऊंचाइयों पर। और जब हमने नेट पर आपका रेज्यूमे देखा तो हमें लगा कि बस यही वो इंसान है जो हमें हमारी कंपनी को कहां से कहां लेके जा सकता है। तो क्या कल आप जॉब इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? या ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। बताइए कब आना है? 11 बजे। अ, 11 बजे नहीं, हमारी मीटिंग है 2 बजे। ओके 2 बजे आ जाऊंगी मैं। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम आपको पता भेज दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आराम से। ऐसी हालत में इतना जोश अच्छा नहीं है। ऐसी हालत मतलब? वो कितनी गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी की वजह से सबकी हालत कितनी खराब हो गई है। तो ऐसे में थोड़ा शांत रहना चाहिए, वरना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो हम ऐसे आ रहे थे, हम आपको पता भेजते, ठीक है? जय हिंद। ओके मिलते हैं। जी। मैडम कैसा रहा हमारा अभिनय? हाँ अभिनय। अब रिटायरमेंट ले लीजिए। कहने लायक नहीं है, जाइए आप वापस। जाइए पुष्पा जी प्लीज। जहर था जहर, वही उगलती है आप अपने अभिनय के थ्रू। मैडम सर हमने आपको पहले ही कहा था इनको मत दीजिए। ये ना अभिनय का क्या बोलते हैं, एनाकोंडा है ये ओवर एक्टिंग का। ऐसा उनका सुनामी आ जाता है बाहर, उनको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। देखिए कबाड़ा कर दिया। अभी दीप्ति को पता चल जाता है वो कौन सा पुष्पांजलि क्या बोल रही थी आप? हाँ अरे मगर पता तो नहीं चला ना, काम तो हो गया ना। वो मान गई है ना, इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं ना कल। और हाँ आप भी ना, आप हमारे अभिनय क्षमता पर ऐसे सवाल मत उठाए कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। अरे 5 साल लगातार मैडम सर हमारे मोहल्ले के रंगमंच पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है हमने। याद है हम लोग को पुष्पा जी? 5 लाख बार अब तक बता चुकी हैं आप, जिसमें आप आंधी में झूमता पेड़ बनी थी है? और इंटरवल में उफनती नदी बनी थी। हाँ अब देखना, कल वो आ रही ना इंटरव्यू के लिए, दिखा देंगे तुमको अभिनय किसे कहते हैं। नहीं, इनका अगर अभिनय का एक और जलजला बाहर आया तो हमें आउट समझिए इस मिशन से। हम नहीं रहेंगे इधर। मैडम से जलजला तो है ना हमारे जीवन में। जब हमारा लल्ला ब्याह कर लेकर आया इनको, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए, क्या बता। पुष्पा जी वैसे भी आप इंटरव्यू नहीं ले सकती है क्योंकि दीप्ति ने आपकी आवाज सुन ली है, इसलिए प्लीज आप वापस जाइए। आजकल आप हमेशा जल्दी। हमारे साथ ऐसा करते। अब ये काम किसी और को करना होगा। खिचखिच था।
Are you ready, Bads? Bads? आपको ही बोल रही हूँ बदनाम। और हम भी रेडी हैं। इकबाल ओह, द बिजनेस टाइकून। कौन सा बिजनेस है? हाँ ठीक है, दीप्ति आती होगी, आप लोग रेडी हो ना? यस मैडम, आई एम रेडी। पुष्पा जी ने सिखाया? यस। हाँ, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, प्लीज ओवर एक्टिंग मत करना, ओके? ए बॉय, नाटक शुरू होने के बाद हम तुमसे कोल्ड कॉफी मांगेगा, तुम कोल्ड कॉफी लेकर ही आना, ठीक है? कैरेक्टर में रहने का, अगर औकात पे आकर फालतू चाय लेके आना घटिया वाली, यार भांडा फूटा तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। लांती फेस्ट। सही कह रहा है। खून पी जाऊंगा। और छोड़। एक सेकंड, सुनो, मैं क्या कह रही हूँ, ऐसे ही करना, फिर दीप्ति आ जाएगी, प्लान फेल हो जाएगा, करिश्मा मैडम को बोलूंगी, 1 सेकंड में तुम लोगों का एनकाउंटर। भाई बदनाम भाई, हमारा भाई, मेरा भाई। फॉलो मी। ओके। अब सब लोग मेरे मुंह पे बेइज्जती करते हैं, सबको दिखाऊंगा एक दिन। ये लीजिए मैडम सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए मैडम सर। देखिए ना, ये लोड शेडिंग की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है सबको। पुष्पा जी, लेकिन लोड शेडिंग होनी ही चाहिए, तब जाकर लोगों को समझ में आएगा कि बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हर कोई हर बार जो है लाइट पंखे के स्विच ऑन करके चला जाता है, अब समझ में आएगा लोगों को। बात तो सही है। बिल्लू का फोन आया? नहीं आया। ये देखिए, नाम लिया और शैतान। देखिए। हाँ बिल्लू। मैडम सर, मैं उनके ऑफिस में आ गया। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आनंद कौन? तुम कहाँ पहुँच गए? नहीं, कोई इंसान नहीं है, मतलब फीलिंग हैप्पीनेस। यहाँ एसी चालू है, क्या ठंड, मस्त हवा चल रही है, एकदम चिल। बिल्लू, संडे के दिन अगर एसी ऑन है मतलब ऑफिस में कोई होगा, तुम्हें छुप जाना चाहिए। यहाँ तो अभी तक कोई है नहीं। मैडम सर, कोई है। 1 मिनट। औरत है, आदमी है, मतलब बालों से आलिया भट्ट और फेस से बाली ब्रह्मा भट्ट। हाँ, ये वही होगा जो हमसे मिला था, जबरीले बालों वाला। उसने ना यू स्कैर्ड मी ऐसा बोला था। बिल्लू, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्यों भेजा गया है? तुम्हें वहां पर जाके उसके अकाउंट्स के फोटोग्राफ्स और सारी डिटेल्स लेने हैं। बत्रा का कहना है कि उसकी कंपनी में घाटा हो रहा है, इसलिए उसने कॉस्ट कटिंग के नाम पर दीप्ति को नौकरी से निकाला है। हम सब जानते हैं कि ये बात झूठ है। तुम्हें ये प्रूफ इकट्ठा करना है जिससे हम ये बात साबित कर सके। समझ में आया? ओके मैडम सर। अकाउंट डिटेल्स मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट कहाँ है, मुझे पता ही नहीं है। इतनी बड़ी एड एजेंसी, मतलब अकाउंट पूरा का पूरा लैपटॉप में होगा। मैं लैपटॉप से फोटो खींच के सबूत निकाल लूंगा। जल्दी करो वहां पर। ऑन हो गया अकाउंट। हाँ, एंटी आ गए। चलो जल्दी प्रूफ इकट्ठा करो। हाय, आई एम दीप्ति शर्मा। आई एम बदनाम, मेरा मतलब है बद्दू। अब आप भी मॉडलिंग करते हैं क्या? मॉडलिंग? ये छोटे मोटे काम नहीं करता मैं मॉडल बनाता हूँ, बड़े बड़े मॉडल बनाता हूँ। मेरा बहुत बड़ा कारोबार भी है। ये मैं काउंटर संभालता हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट है मिस कीर्ति वालिया के साथ। या मैडम, आप कुछ ठंडा गरम लेंगी या जूस? नो थैंक्स। फोन? ओह, या मैडम, दीप्ति हेयर सैलून। या मैडम, या सीधा स्ट्रेचेबल, कम फॉलोवर। मैडम, मिस दीप्ति शर्मा। Hello, hi. Please have a seat. Thanks, Badge. I mean, his name is Badge. या Please have a seat. Sit. Yeah, seat. Sit, बैठने के लिए बोल रहे हो? I see you're pregnant, huh? Yeah, congrats. Thanks. Yeah. Actually, have some dry fruits, good for you and your baby. Yeah, have it. एक कमाल का ऑफिस है कि कोई फ्रूट्स दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स दे रहा है। मतलब ऐसी जगह अगर मुझे काम मिल जाए तो ऐसी पॉजिटिव जगह काम करने के लिए कौन नहीं चाहेगा। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप जैसे टैलेंटेड और डेडिकेटेड लोग हमारी कंपनी में जुड़ेंगे तो। हमने आपका रेज्यूमे देखा एंड आप हमारी कंपनी में परफेक्टली फिट होती हैं। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं।
थैंक यू सो मच मैम कि आपने मुझे ऐसी प्रेगनेंसी में भी काम दिया। मुझे मुझे बहुत जरूरत थी इस काम की। हाँ? Jota Padya. I'm from Turkey. My mother is from Uganda. And my father is from Bihar. पुष्पा जी एक काम कीजिए, फिर से जरा बिजली विभाग को फोन करके पूछिए कितना टाइम लग रहा है। जी परेशान कर दिया घर में। ये देकर जाइए। ये बाप रे मैडम सर, वो बालों का बादशाह इधर ही आ रहा है। क्या? हम अब मैडम सर, मैडम सर। बिल्लू को हमने भेज तो दिया है, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो हमारा महिला थाना बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा।